अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। केमिस्ट्री जो हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली एंड अर्थ मेटल्स। हमने अब कंपैरिजन करना है अल्कली अर्थ मेटल्स का। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये मालूम होना चाहिए कि अल्कली मेटल्स क्या होती हैं और अल्कलाइन मेटल्स क्या होती हैं। ग्रुप फर्स्ट ए के जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो नाम है वो अल्कली मेटल्स हैं, और जो ग्रुप सेकंड ए के मेंबर्स हैं उनका नाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है। ठीक है जी, यानी जो ग्रुप फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये पहले ग्रुप में है, इनका नाम अल्कली मेटल्स हैं। और सेकंड ग्रुप के जो मेंबर है कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, और ये सेकंड ग्रुप के मेंबर है और इनका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब हमने इन दोनों का कंपैरिजन करना है। ठीक है, लिखा हुआ है टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वी नीड टू नो देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल एंड देयर रिलेटिव टेंडेंसी टू लॉस देयर इलेक्ट्रॉन्स। कंपैरिजन के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं। हमें ये मालूम होना चाहिए कि अल्कली मेटल्स की पीरियोडिक टेबल में जगह कहाँ है और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जगह कहाँ है, और कौन सी मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर को गेन करती हैं। उसके तक हम यहाँ देखिए लिखा है द ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन आर नोन एज अल्कली मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट हाइड्रोजन के वो अल्कली मेटल्स हैं। हाइड्रोजन आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो उसकी पोजीशन जो है वो ना तो वो मेटल्स में उसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, नॉन मेटल्स में भी सिमिलर है, तो इसलिए इसको टॉप पे रखा गया, इसलिए इसको हम अल्कली मेटल्स में शामिल नहीं करते। दीज इंक्लूड्स लिथियम, इसमें लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है एंड फ्रेंसियम है। दीज एलिमेंट्स हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 इन देयर वैलेंस शेल। ये कह रहा है कि अगर हम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अब ये जो इसका लास्ट शेल है ये NS1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, ये जो यहाँ पे लिखा है NS1। अब ये NS1 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है, तो अब सोडियम के अलावा पोटेशियम की भी NS1 होगी, रुबीडियम की भी NS1 होगी, सीजियम की NS1 होगी, फ्रेंसियम की भी NS1 होगी। सिंपल ये कह रहा है कि इन तमाम एलिमेंट्स के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है। द ग्रुप सेकेंड एलिमेंट्स आर नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जो सेकंड ग्रुप है उनका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दीज इंक्लूड्स बेरिलियम, इसमें कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। दे हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 इन देयर वैलेंस शेल। और इनकी आखिरी शेल में, इन तमाम एलिमेंट्स के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS2, यानी इनके आखिरी शेल में 2 आते हैं, इसलिए ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है और इनका नाम सेकंड ग्रुप है। और इनके आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन आता है और इनका नाम अल्कली मेटल है और ये फर्स्ट ग्रुप है। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, यानी किसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो वो ज़्यादा है, अल्कली मेटल्स की ज़्यादा या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। टेबल 8 पॉइंट शोज इन आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इन किलो जॉल पर मोल, यानी जो इसका यूनिट है एनर्जी का वो है किलो जॉल पर मोल। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको आयनाइजेशन एनर्जी दी गई। ये पहला ग्रुप है आपके पास और ये आपके पास सेकेंड ग्रुप है। अब पहले ग्रुप में देखें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फिर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। और हमने पढ़ा है कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। अब अगर हम देखें टॉप टू बॉटम तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसे ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम। लिथियम की 520 है, सोडियम की कितनी है 495, या और फिर पोटेशियम की देखें तो 419 है, और इसके बाद रुबीडियम की देखें 403। यानी जब जो हम टॉप से बॉटम पे आ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। देखें लिथियम की कितनी थी 520 और बेरिलियम की कितनी होगी 899। आगे जाएंगे बेरिलियम के बाद क्या आ जाएगा, बोरोन, फिर कार्बन, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब हमें मालूम हो गया कि टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। बिकॉज अल्कली मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी, और जो फर्स्ट ए ग्रुप है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है और सेकंड ए ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। जैसे पोटेशियम की कितनी है 419, कैल्शियम की देखिए कितनी ज़्यादा है। इसी तरह बीडियम की कितनी है 403 और स्ट्रोंशियम की 549 है। यानी आप फर्स्ट ए ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, सेकंड वालों की ज़्यादा है। दे हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू लॉस द सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म केटाइंस। ग्रुप फर्स्ट ए की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती हैं और वो केटाइन बनाती हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज बनाती हैं। दे आर सो रिएक्टिव, ये बहुत जल्दी रिएक्शन करती हैं, दैट दे आर नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट, और ये फ्री स्टेट में मौजूद नहीं होती। इतनी रिएक्टिव है कि जो इनको एक इन्वायरमेंट मिलेगा ये रिएक्शन करके कोई ना कोई कंपाउंड या सब्सटेंस बना देगी। द अल्कली मेटल्स शोज इंक्रीज रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप। अल्कली मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है डाउन द ग्रुप। दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन आयनाइजेशन एनर्जी। कह रहा है कि आप देखें तो आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स की डिक्रीज हो रही है, देखिए कम हो रही है डाउन द ग्रुप जब नीचे जा रहे हैं, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कम है।
This is because of decrease in ionization energy down the group. This means sodium is more reactive than lithium but less reactive than potassium. ये देखें, सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन लिथियम, ठीक है, यानी सोडियम जो वो लिथियम की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव है। क्यों? क्योंकि सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। इसी तरह सोडियम जो है पोटेशियम की निस्बत कम रिएक्टिव है, क्योंकि पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या ज़्यादा है। ये देखें ना, सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव देन लिथियम बट लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम। कह रहा है सोडियम की निस्बत क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन पोटेशियम की निस्बत वो कम रिएक्टिव है, क्योंकि पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो वो ज़्यादा रिएक्टिव। दे आर ऑल्सो रिएक्टिव देन दे आर केप्ट अंडर लिक्विड सच एज केरोसिनॉल। और ये इतनी रिएक्टिव मेटल्स हैं ये पहले ग्रुप के कि हम इन्हें अगर इन्हें हम फ्री स्टेट में रखते हैं तो हम इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि ये रिएक्शन ना कर पाए। अदरवाइज अगर मिट्टी के तेल पे नहीं रखते इसे तो ये फर्दर इजीली रिएक्शन कर जाती है। आगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, सेकंड पे हम देखते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव आल्सो लो आयनाइजेशन एनर्जी, सो दे आल्सो हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू लॉस बोथ द इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म डाई पॉजिटिव आयंस। हमें मालूम है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो भी कम है, और ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं। जैसे कैल्शियम को लेंगे, कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, 2 लॉस करता है। इस पर ये +2 चार्ज आता है, इस मीन ये डाई पॉजिटिव केटायन बना रहा है। दे आर लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स, थिंक वाई। कहते हैं अल्कली मेटल से क्यों लेस रिएक्टिव है, इसके बारे में अगर सवाल का जवाब है तो इसका जो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है और अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, इसलिए अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, वो ज़्यादा जल्दी रिएक्टिव हो जाती है, वो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी करती है। दीज मेटल्स आल्सो शो इंक्रीज रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप, ये भी इंक्रीज होती है इनकी रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप, क्योंकि नीचे जाते जाते आप देखें इसकी रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि जब नीचे जाते तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है। आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है तो वो एटम या कोई भी सब्सटेंस एलिमेंट वो इजीली रिएक्शन कर जाते हैं। दस मैग्नीशियम इज़ मोर रिएक्टिव देन बेरिलियम, कहता है मैग्नीशियम बहुत रिएक्टिव है बेरिलियम के बट लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम, ये लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम। लाइक अल्कली मेटल्स दे आर आल्सो केप्ट अंडर अ लिक्विड सच एज केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट कॉन्टैक्ट विद मॉइस्ट एयर। इसी तरह कहता है कि हम अल्कली मेटल्स के साथ साथ इनको भी हम जो है उसमें रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि ये कोई रिएक्शन ना कर पाए। अच्छा, सम इंपॉर्टेंट अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स, हमें अब ये बताना है कि कौन कौन से अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स जो इंपॉर्टेंट के यूजेस के हैं वो क्या काम करती हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कली मेटल इज सोडियम, सबसे ज़्यादा सोडियम है। वी नो डेट आयरन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मेटल, हमें मालूम है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आयरन इस्तेमाल होता है लेकिन सोडियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ये मतलब स्ट्रॉन्ग है, सख्त है और मतलब मजबूत है। सो वी व्हेन वी द टर्म मेटल कम्स इन अवर माइंड वी थिंक इट टू बी हैज़ हार्ड एज एन आयरन। कहता है कि सोडियम का जब हमारे जहन में आता है मेटल के बारे में हम सोचते हैं तो मेटल का नाम मतलब होता है कि ये सख्त होगी, लेकिन इतनी भी सख्त नहीं है कि वो आप उसे ब्रेक कर सकते हैं। बट सोडियम इज़ अ सॉफ्ट मेटल दैट कैन बी कट विद नाइफ, यानी इतनी सॉफ्ट है कि हम उसे चाकू से काट सकते हैं। इट मेल्ट्स एट 97.8 डिग्री सेल्सियस एंड बॉयल्स एट 881.4 डिग्री सेल्सियस, यानी इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है और बॉइलिंग पॉइंट भी इतना है। The reason is that in iron, metal atoms are tightly packed due to small size. They are held together through strong metallic bonds due to many electrons in the valence shells, whereas the sodium consists of bigger atoms because of larger size and only one electron. Sodium atoms have weak metallic bonds, thus sodium is a soft metal. कहता है आयरन जो है वो क्यों सख्त है, क्योंकि आयरन के जो एटम्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपस में टाइटली पैक्ड हैं। और सोडियम देखें तो सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसमें जो स्पेस होती है और जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होती हैं और जो एटम्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, इसलिए ये हार्ड है आयरन आपका, और ये आपका सोडियम जो है वही सॉफ्ट है। अब हम सोडियम की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सोडियम कैसी मेटल है? सोडियम इज़ अ सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल, ये चमकती हुई सिल्वरी यानी मेटल है। इट इज़ एक्सट्रीमली रिएक्टिव मेटल, ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन में हिस्सा लेती है। इट्स रिएक्ट्स विद वाटर वायलेंटली टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। जब ये पानी के साथ रिएक्ट करेगी, फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम है, और जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगी तो ये बनाएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बेस और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगी। ये जो मैंने अभी रिएक्शन लिखा है, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। दिस रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होता है, एक होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हीट अंदर प्रोड्यूस होती है सिस्टम की, और एक्सोथर्मिक में हीट बाहर प्रोड्यूस होती है। एंड प्रोसीड्स विद अ लाइट एक्सप्लोजन, और थोड़ा बहुत धमाका भी होता है इस रिएक्शन से। फॉर दिस रीजन इट शुड नॉट बी पिक्ड विद फिंगर्स, इसलिए हम इस रिएक्शन में हम सोडियम को जो है वो अगर वो रिएक्शन करे पानी के साथ तो हम उसको हाथों से नहीं उठाते, बल्कि कोई स्पैचुला या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट देते हैं जिससे हम सोडियम को पिक करते हैं। इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, अगर तो ऑक्सीजन की मिकदार कम होगी, सोडियम बर्न्स टू फॉर्म सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और सोडियम ऑक्साइड बना देगी, बट इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स पेल येलो सोडियम पेरोक्साइड। कैरल, अगर तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है जी। लेकिन अगर ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन की मिकदार ज़्यादा होगी तो वहाँ पे सोडियम पेरोक्साइड बनेगा।
और हमें पता है कि पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, सबको मालूम होगा। वैसे तो ऑक्सीजन की -2 होती है, लेकिन पर ऑक्साइड में +2 होती है। आगे कह रहा है सोडियम मिक्स विद पोटेशियम फॉर्म्स अ लिक्विड एलॉय। एलॉय क्या होती है, यानी 2-3 मेटल्स को अगर आप मिक्स कर दें, उनका मिक्सचर बना दें, तो जो नई मेटल बनेंगी वो एलॉय होगी। दैट इज़ यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ये बड़े बड़े जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, वहाँ पे कूलिंग एजेंट के तौर पे काम करती हैं। सोडियम इज़ आल्सो यूज्ड इन सोडियम लैम्प्स टू एलिमिनेट हाईवेज। इसके अलावा आप बड़े बड़े अगर हाईवेज पे जाएँ तो वहाँ पे सोडियम लैंप्स लगे हुए हैं। सोडियम पे जब लैंप्स रात को जब गाड़ी की रोशनी पड़ती है ये तो वो चमकते हैं। आगे द पेट्रोलियम इंडस्ट्री यूटिलाइज सोडियम इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटी-नॉक कंपाउंड्स। हाँ जी, एंटी-नॉक कंपाउंड्स इन गैसोलीन फॉर कंपाउंड्स। यानी आपको पता है बाइक्स में अगर पेट्रोल जो है वो प्योर फॉर्म में नहीं होगा तो बाइक में जो इंजन है वो नॉकिंग प्रोड्यूस कर देगा, एक साउंड प्रोड्यूस करेगा। और वहाँ पे हम लोग सोडियम की कुछ मिकदार ऐड करते हैं जिससे क्या होता है एंटी नॉकिंग, यानी नॉकिंग का सिस्टम जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। आगे हमारे पास सेकंड ग्रुप की जो मेटल्स है मैग्नीशियम और कैल्शियम है, इसके बारे में ही बता रहा है कि मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे मेटालिक बॉन्डिंग इन दिस मेटल्स इन्वॉल्व 2 इलेक्ट्रॉन्स। हमें पता है मैग्नीशियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। देयरफॉर दीज मेटल्स आर रिलेटिवली सॉफ्ट एंड आर मच हार्डर देन अल्कली मेटल्स। यानी ये सॉफ्ट भी हैं लेकिन अल्कली मेटल्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हार्ड है, सख्त है। दे आर रिलेटिवली रिएक्टिव बट लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स। कह रहा है कि रिएक्टिव तो है लेकिन अल्कली मेटल्स की निस्बत लेस रिएक्टिव है। इसका जवाब ये है कि अल्कली मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम है और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम, यानी स्टीम कहते हैं पानी के साथ, और बट कैल्शियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर। यानी मैग्नीशियम जो है स्टीम यानी हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जब मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है ये गैस की फेस में होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। और कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। आगे मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर वेरएज कैल्शियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर। यानी मैग्नीशियम जो है वो हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन करती है और कैल्शियम जो है वो रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन दे देता है। हैंस कैल्शियम इज़ मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका आंसर आप बता सकते हैं क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम से इसलिए ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि कैल्शियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है। मैग्नीशियम हैज़ रिलेटिवली लो डेंसिटी एंड इट इज़ यूज इन मेकिंग लाइट वेट अलॉयज विद एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम की डेंसिटी यानी जो वजन होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए हम इसको डिफरेंट चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं। डेट आर यूज फॉर मेकिंग फ्रेम्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, गाड़ी वगैरह के दरवाजे बनाते हैं, एयरक्राफ्ट जहाज़ वगैरह की, स्पेस शिप्स, कैमराज एटसेट्रा। सिंस मैग्नीशियम बर्न्स ब्रिलियंटली, यानी मैग्नीशियम रिएक्शन करती है, इट इज़ यूज इन फोटो फ्लैश गन्स। ये जो फोटो फ्लैश गन्स नहीं होते जो मतलब कि हाईली डेवलप कंट्रीज इस्तेमाल करती हैं, नॉट इन मे बी इन पाकिस्तान बट इन हाईली डेवलप कंट्रीज मीन्स रिच इन डेवलपमेंट एरियाज। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज कॉमनली यूज एज एंटासिड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इसलिए कहते हैं कि जब इसका रिएक्शन करता है तो ऐसा लगता है जैसे दूध बन गया, तो इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। ये आंट एसिड के तौर पर काम करता है। आंट एसिड यानी एक एसिड है जिसको नाम चूंटियों पे रखा गया था। एक साइंटिस्ट था, उसने चूंटियों को एक दफ़ा उबाला यानी बॉयल किया और उससे उसने देखा एक एसिड बना, तो उसने उसका नाम रख दिया आंट एसिड। कैल्शियम की बात करेंगे, कैल्शियम इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीथ एंड बोन्स। हमें मालूम है कि हमारी हड्डियों को और दांतों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है। ये अगर कैल्शियम होगा तो ये प्रॉपर फंक्शन करेंगे। कैल्शियम आयंस आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, और कैल्शियम की तमाम जानदारों में पाए जाते हैं। दे आर इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर तो इनकी मिकदार ज़्यादा हो जाए तो ये ब्लड को गाढ़ा कर देते हैं। ब्लड क्लॉटिंग एक बीमारी है, उसको कॉज करते हैं। अ प्रॉपर कैल्शियम एंड पोटेशियम आयंस बैलेंस इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल हार्ट फंक्शन। उसके अलावा आपको पता है कैल्शियम और पोटेशियम की मिकदार अगर प्रॉपर बैलेंस वे में होगी तो आपका हार्ट फंक्शन करेगा। अब यहाँ कैल्शियम में +2 डला हुआ है और पोटेशियम में +1 डला हुआ है। इट्स मीन कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और पोटेशियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन वॉच माई वीडियोज़ फर्स्ट एंड इट्स गिव्स मी मोर सपोर्ट टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू एंड थैंक यू।